हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग में। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग मुझे तो जानते ही हैं, आपने मेरा फार्म भी देखा है। आज बताऊंगा आपके लिए कि मैंने अपना फार्म चालू कैसे किया था और कब किया था। डायरेक्टली मैंने ये अपना जो आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल पर जो पोल्ट्री फार्म देखा है, डायरेक्टली मैंने इस फार्म को नहीं बनाया था। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम देसी मुर्गी का या पोल्ट्री फार्म का काम चालू करना चाहते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार मैं फार्म के अंदर इतना पैसा तो लगा दूं, इसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं मेरा पैसा फंस ना जाए या फिर मेरा काम ना चले तो मेरा पैसा बेकार जाएगा। ये काम करने से पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था। मैं भी अपना पैसा लगाने से पहले काफ़ी डरता था और सोचता था कि यार अगर मैंने पैसा लगा दिया तो कहीं पैसा बेकार ना जाए मेरा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जब लोग पोल्ट्री फार्म का काम चालू करते हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी पोल्ट्री फार्म चालू होने के कुछ ही दिन बाद बंद भी हो जाते हैं। तो मैं ये सोचता था कि कभी जो पोल्ट्री फार्म बंद हो जाते हैं उस तरीके से कहीं मेरा भी फार्म बंद ना हो जाए और मेरा जो पैसा है वो फंस ना जाए। लेकिन मैं काम भी करना चाहता था, काम भी मुझे पोल्ट्री फार्म का ही करना था, लेकिन मेरा जो मन था काफ़ी पहले से मैं देसी बर्ड पर काम करना चाहता था। क्योंकि देसी बर्ड के अंदर एक तो स्मेल नहीं आती है बिल्कुल भी, दूसरी बात देसी बर्ड को ज़रूरी नहीं है कि हम दाने पर ही पालें, घर का वेस्टेज भी दे सकते हैं, बाहर फ्री रेंज भी घुमा सकते हैं। तो ये भी था, लेकिन फिर भी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था कि अगर मैं पोल्ट्री फार्म करूं तो करूं कैसे। फिर एक्चुअल में हुआ क्या, आप लोगों ने देखा होगा, मैं पहले छोटा काम करके देखना चाहता था। मैं जानता था कि पहले मैं एक छोटा सा काम करूं और जब मेरा काम चलने लगे तब मैं अपना पैसा बड़ी जगह लगाऊं और बड़ा काम करूं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, गांव में जो रंग बिरंगे कॉकरेल के फेरी वाले चिक्स बेचते हैं, जो रंग बिरंगे कर लेते हैं, लाल पीले हरे गुलाबी। आप लोगों ने काफ़ी वीडियो में भी देखा होगा, वहाँ की मैं अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। तो एक दिन गांव में वो फेरी वाले आए थे, चिक्स बेच रहे थे 5-5 रुपये कलरफुल कॉकरेल के बच्चे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से काम, पहले थोड़े से बच्चे लेके इसी से ट्रायल लिया जाए कि इस काम के अंदर बेनिफिट है कि नहीं है, उसके बाद फिर बड़े लेवल पे किया जाए। तो मैंने उससे एक बॉक्स चिक्स का ख़रीद लिया। उसमें करीब 50 बच्चे थे और 5 रुपये बच्चे के हिसाब से मैंने पूरा एक बॉक्स ले लिया कॉकरेल का बॉक्स ले तो लिया था, ना ही तो उससे रखने के लिए मेरे पास जगह थी और ना ही कोई सेटअप था जिसमें मैं उन चिक्स को डालूँ। अचानक ही मैंने ख़रीद लिए, लेकिन मेरे मन में काफ़ी दिन पहले से ही था कि मैं देसी मुर्गी फार्म पर काम करूँगा। लेकिन ना ही मेरे पास जगह तैयार थी, ना ही कुछ। वो अचानक से फेरी वाला आ गया तो मैंने उससे एक बॉक्स लेके और घर में रख तो दिया। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक दिन के बच्चे की ब्रूडिंग करनी होती है। हमें सबसे ज़रूरी ब्रूडिंग एरिया होता है, उसी से बच्चे की ग्रोथ होती है और उसी के बाद आगे काम चलता है। लेकिन मैंने उस चिक्स को ले लिया, मेरे पास ऐसा कुछ सेटअप ही नहीं था जो मैं उसे तैयार करता। तो मैंने उस चिक्स को घर पे एक साइड में रख दिया और गेहूं का जो दलिया होता है वो उसमें डाल दिया। चिक्स खाने लगे, खा तो रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ टाइम बाद 2 चिक्स मर गए, एक्सपायर हो गए। फिर मैं सोच रहा था यार कहीं गलत चिक्स ले लिए, कहीं ये सारे मर ना जाएँ, मेरे पास जगह तो है नहीं है, रखूँगा कहाँ। फिर जो सब्जी वाली क्रेट होती है, मैंने उन चिक्सों को एक सब्जी वाली क्रेट में रखा। सब्जी वाली क्रेट में रखने के बाद उसमें मैंने कोई ब्रीडिंग नहीं की चिक्स की, ऐसे ही सब्जी वाली क्रेट में डाल दिया, दाना रख दिया, गेहूं का दलिया रख दिया और पानी रख दिया। बच्चे खाते रहे पीते रहे, लेकिन फिर भी उसमें से 2 चिक्स और मर गए। अब मैं सोचा कि यार ये चिक्स ऐसे ही रहेंगे, इन्हें घूमने फिरने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, अगर जगह नहीं मिलेगी तो चिक्स तो मर ही जाएंगे। तो फिर मैंने उस चिक्स के लिए मेरा घर है, घर के सामने एक प्लॉट पड़ा हुआ है 200 गज का, जिसमें भैंस पौधे रखते हैं। मैंने उसी साइड में एक ईंटें ली, घर पे ईंटें भी पड़ी हुई थी, तो एक सीमेंट की बोरी लाके और 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक दरबा बना दिया ऐसे ही, उसके ऊपर तख्ता वख्ते डाल के और शटअप तैयार कर दिया। फिर मेरे पास 4 चिक्स तो एक्सपायर हो ही चुके थे और उसे बनाने में भी 1 दिन का करीब टाइम लगा। तो फिर मैंने वो क्रेट में ही रखे थे एक दिन, तो उसमें से 2 चिक्स और चल गए।
अब 6 चिक्स उसमें निकल चुके थे, मेरे पास 44 चिक्स बचे थे। तो फिर इतनी जल्दी जल्दी मैंने उसे तैयार किया और तैयार करने के बाद उसी में छोड़ दिया उन्हें। ना कोई टेम्परेचर, ना ये जो होता है अपना प्री स्टार्टर वाला दाना देते हैं छोटे चिक्स को, ना दाना है, ना कोई सेटअप है, ना लाइट है, बिजली है, टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही उसमें छोड़ दिया। जुगाड़ से बनाया था वो, मैं भी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। बना करके उसी में मैंने चिक्स को छोड़ दिया तो उसमें रहने लगे और चिक्स आराम से दाना खाने लगे। लेकिन फिर एक चिक्स और उसमें एक्सपायर हो गया, एक चिक्स और एक्सपायर हो गया था। रात को थोड़ी हल्की फुल्की ठंड लगी होगी तो उस वजह से एक्सपायर हो गया। वो जो सेटअप था मैंने 2022 के स्टार्टिंग में ही बनाया था, जनवरी के अराउंड। तो उसके बाद मेरे पास करीब 43 चिक्स बचे थे। उसके बाद दाना तो वही चल ही रहा था नॉर्मल सा। फिर उसमें से धीरे धीरे करके 1-2 चिक्स और वो भी ख़त्म हो गए। मेरे पास 40 चिक्स बचे हुए थे। अब 40 चिक्स जब बचे थे तो मैंने उसके पर्दे पर्दे जाली लगाई थी। ये छोटी वाली जाली होती है, इधर जाली दे दी, इधर जाली दे दी, छोटी छोटी सी, और ऐसी जुगाड़ करके बना दिया। तो उसे बंद करके प्रॉपर रख दिया। फिर उसमें चिक्स तो मरना बंद हो गए थे बिल्कुल। चलता रहा प्रोसेस ऐसे ही। इसके बाद कुछ दिन के बाद चिक्स करीब 3-4 महीने के बाद चिक्स बड़े हो गए। जब उनका वजन करीब 2 किलो करीब अराउंड आ चुका था। लेकिन मैं ये भी देखना चाहता था कि अगर मैं देसी बर्ड पर काम करूँगा तो उसे अगर रेडीमेड दाना ना कर दे करके, अगर मैं घर की वेस्टेज और गेहूं का दलिया, घर का ही अगर ऐसा मिश्रण अगर चलाता हूं तो देसी बर्ड जो है वजन लेगा कि नहीं लेगा, और वजन लेगा तो कितने दिन में ग्रोथ करेगा। क्योंकि लोग बाग कहते हैं कि मुर्गियों के लिए रेडीमेड दाना देना ही पड़ेगा तभी वो ग्रोथ लेंगे। अगर रेडीमेड दाना अगर आप नहीं देते हो तो वो ग्रोथ ही नहीं करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे अपने दूर भी करने थे। वो तो मैंने जो चिक्स लिए थे वो एक ट्रायल के तौर पे लिए थे, ट्रायल देखना था मुझे। तो ट्रायल के तौर से मैंने उन्हें कोई बाहर का रेडीमेड दाना नहीं दिया, सिर्फ घर का दाना देता था। जो घर की सब्जी वगैरह वेस्टेज जो थी वो सब उसी में डाल देता था, खाते थे। बाकी उन्हें थोड़ी बहुत देर के लिए सुबह और दोपहर में, शाम में 2-2 घंटे के लिए उसे खोलता और वहीं बैठ करके उन्हें वहीं चुंगाता बाहर। भैंस का गोबर फोबर पड़ा रहता, कीड़े मकोड़े वहाँ खा फिर के रहते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उन्हें 3.5-4 महीने हो गए तो मुर्गों ने वजन लिया था, 2-2 किलो के मुर्गे हो गए थे। वो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, स्क्रीन पर देखना। मुर्गों की ग्रोथ 2-2 किलो तक हो गई थी। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मेरी साइड में स्क्रीन चल रही है, यहाँ देख रहे होंगे। ये वो कॉकरेल के बच्चे हैं जो मैंने लिए थे। और वो सामने जो एक किवाड़ खड़ी हुई है ना, वो मैंने इनके लिए जगह बनाई थी। आप देख पा रहे होंगे किवाड़ खड़ी है, वहाँ इसी के अंदर रहते थे। लेकिन जब मेरे पास ये सारे बर्ड बड़े हुए थे तो ये 35 करीब बचे थे। बाकी 5 बच्चे जो थे वो भी एक्सपायर हो चुके थे। मैंने 50 बच्चे लिए थे तो उसमें से मैं 35 बचा पाया था, 35 नहीं बचा पाया क्योंकि उन्हें टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं दिया था। मैंने ऐसे ही डाल दिया और यूँ ही रखे थे, बिल्कुल सीधे देसी तरीके से। 35 चिक्स ये हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनका वजन करीब 2-2 किलो का है। और ये हेल्थ देखिए आप कैसी है, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद फिर मैं मार्केट ट्राई करने लगा कि इस बर्ड को कोई मार्केट में लेता है कि नहीं लेता है। तो कॉकरोल को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग खरीदते हैं। जब मैं अतरौली में एक बड़ा कटर पॉइंट था उसके पास गया, वो देसी बर्ड की ही कटिंग करता था। जब उसके पास बर्ड को लेके पहुंचा, मैं एक वीडियो बना के ले गया था जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे थे ना वीडियो, इसी वीडियो को लेके गया था। और ये वीडियो मैंने उसे दिखाई तो उसने बोला कि बर्ड तो मैं ले लूँगा, आप रेट बताओ। जब मैंने उसे रेट बताया 210 रुपये किलो, तो उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं भाई हम इतना महंगा बर्ड नहीं खरीद पाएंगे इसे। अगर ये ब्राउन कलर का देसी बर्ड होता तो हम ले लेते थे, ब्राउन कलर का देसी बर्ड होता तो ले लेते, मगर इसे इस रेट में नहीं लेंगे। उन्होंने 160 रुपये किलो बोला मुझसे, बोला 160 रुपये किलो में ले लेंगे सारा बर्ड आपका, और दुकान पे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, नंबर लेके आ गया, लेकिन दिया नहीं। इसके बाद मैंने 2-4 कटर पॉइंट पर और ट्राई किया, उन्हें दिखाया बर्ड, तो सबकी डिमांड एक ही आ रही थी कि इस कॉकरेल को नहीं लेंगे, इसकी डिमांड बहुत कम है क्योंकि ये महंगा बर्ड लेंगे हम, और इसे देसी में कोई नहीं लेता है, बॉयलर की तरह दिखता है, तो सब इसे बॉयलर ही बताते हैं। हाँ, अगर आपके पास ब्राउन कलर वाला अगर देसी बर्ड हो तो वो हम ले लेंगे। तो मेरे दिमाग में एक बात तो आई चुकी थी कि इसकी यहाँ मार्केटिंग नहीं है, इसकी मार्केट बहुत जीरो के ना के बराबर है, यानी मान लो 2-1% है। लेकिन ब्राउन कलर की मार्केट थी। जब मैं लोगों के पास लेके जाता था तो ब्राउन कलर का मुर्गा मांगते थे, बोलते ब्राउन कलर का हो तो हम ले लेंगे, या काला वाला हो, कोई सा भी हो ले लेंगे, लेकिन वाइट वाला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, इसे लोग बॉयलर ही बताते हैं, इसे देसी में कोई नहीं लेगा। तो फिर उस सारे बर्ड को मैंने ले जा करके उसी को दे दिया। 150 रुपये किलो का जो 160 रुपये किलो का रेट बोल रहा था इसने, लेकिन फ़ोन से हमारी बात हो गई थी तो उसने 165 रुपये किलो में ले लिया था, और ये सारा का सारा माल मैंने उसी को दे दिया।
मैंने जब बेचा तो मुझे पैसे भी मिले अच्छे खासे। जब पैसे मिले तो फिर यहीं से मेरे दिमाग में आ गया कि मैं अगर देसी बर्ड पर काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि उसे मैं दाने पे ही पालूँ। उसे फ्री रेंज रख करके और घर की फीड बना करके दे करके भी उससे वजन ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बस सिर्फ इतना था कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा था। अगर आप दाना खिलाते हो मुर्गे के लिए तो वजन और ग्रोथ जल्दी ले लेता है। अगर आप खाली फ्री रेंज में रखते हो, घर का दाना देते हो, तो ग्रोथ लेट लेता है। वही यही था। इसके बाद मैंने फिर जनवरी में अपना काम स्टार्ट किया। वो तो माल बेच दिया मैंने, बेच करके काम वो जो बेच दिया, जनवरी का जो माल डाला था 2022 में, वो मैंने बेच दिया। बेचने के बाद फिर मैंने अपना, मेरी खुद की ज़मीन है, जो अभी मैंने आपको देसी फार्म आपने देखा होगा मेरा, ये मेरी खुद की ज़मीन है। पूरा खेत वेत लगा, समर वमर लगी हुई है, बड़ा ट्यूबवेल लगा हुआ और अपना पूरा चक है। तो यहाँ मैंने काम चालू किया। मैंने 2022 के लास्ट तक अपना पूरा फार्म बना करके रेडी कर लिया, और 2023 की जनवरी में ही मैंने उसमें डबल FG का माल डाला। और डबल FG का जब माल डाला मैंने 500 पीस डाले थे। सिर्फ 500 पीस जो डाले थे मैंने उसे दाना भी दिया और फ्री रेंज भी दी, घर का भी मिक्स करके चलाया, सारा कुछ दिया। यानी 50% मैंने उसे दाने में अपना घर का मिक्स करके चलाया, 50% मैंने गोबर और वैसी वेस्टेज वगैरह जो थी फ्री रेंज आपने देखा ही, उसमें चरा करके मुर्गे को तैयार किया। डबल FG का क्या है, वो थोड़ा जल्दी ग्रोथ लेता है। तो ग्रोथ लेने के बाद जब मैंने उस बर्ड को बेचा तो वो बर्ड भी मेरा सारा का सारा इकट्ठा ही होलसेल रेट में उठ गया। उठने के बाद फिर मैंने इसके बाद जून में डाला माल इसमें। जून में मैंने इसके बाद मैंने 1000 चिक्स डाले RER के अंडे के लिए, क्योंकि सीज़न में अंडे का काम करना था। तो RER का वट डाला मैंने। RER का वट डालने के बाद मैंने फिर अपने काम को अच्छे तरीके से किया, क्योंकि प्रॉफिट तो था और मैं डरा भी नहीं पैसे लगाने। तो मुझे पता था कि मुर्गी जो खाएगी उसका प्रॉफिट तो मुझे देके जाएगा ही देगी, नुकसान तो मेरा होना ही नहीं है। तो इसके बाद मैंने फार्म में भी पैसा लगाया, मुर्गियों पे भी लगाया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया। जब अंडे पाने वाली थी उसके बाद मैंने, आपने मेरी इससे पहली वीडियो में देखा होगा, उस माल को मैंने अंडे वालों के लिए सेल किया। रेट मुझे अच्छा मिला तो मैंने उनके लिए दे दिया, माल को नहीं रोका। ओनली 100 पीस बताए थे अंडे के लिए, जो आप अभी देख रहे हैं मेरे फार्म पे अंडे भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से मैंने अपने फार्म को भी बनाया, चालू भी किया। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था डर का, वो ख़त्म हो चुका था जब मैंने कॉकरेल बर्ड को बेचा था बड़ा करके। तो अगर आप पोल्ट्री फार्म या देसी मुर्गी का काम करना चाहते हैं और अगर आपको ये डर सताता है मन में कि यार मैं काम करूँगा कहीं मेरा पैसा फंस ना जाए, तो इसके लिए आप प्रॉपर, ज़रूरी नहीं है कि 1000 बर्ड से ही काम चालू करें। आप 100 वर्ड से काम चालू करो, 50 वर्ड से काम चालू करो, 200 से चालू करो, 300 से चालू करो, 500 से चालू करो। चालू करके पहले आप देखो, जब आपको लगे कि हाँ बढ़ के काम में प्रॉफिट है, काम अच्छा है, फिर आप आगे पैसा लगाओ, जितना चाहें उतना लगाओ, आपका मन करे। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे, ये है मेरी पोल्ट्री फार्म में काम करने का अनुभव। मैंने एक छोटे से लेवल से काम किया था और आज आप मेरा सेटअप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और इसके बाद मैं अभी एक और फार्म बनाने वाला हूं, जिसमें लेयर बर्ड ही रखूँगा और साथ में अपनी हैचरी भी बिठाने वाला हूं।